नमस्कार दोस्तों। एक छोटी सी कहानी। भगवान ने जो हमको दिमाग दिया है, जो मस्तिष्क दिया है, वो सबसे उत्कृष्ट चीज है। एक छोटी सी कहानी हम आप लोगों को सुनाता हूँ इसी बारे में। एक व्यक्ति जो है सफर में जा रहा था, कहीं जा रहा था वो। तो वो जंगल से होकर के गुजर रहा था, घनघोर जंगल था। तो उसको थोड़ी सी थकान लगी, तो वो सोचा थोड़ा विश्राम कर लेते हैं। एक बहुत बड़ा वृक्ष था, उसके नीचे वो विश्राम करने लगा। उसे ये पता नहीं था कि वो वृक्ष जो है इच्छा पूर्ति वृक्ष था। मतलब आपके दिल में जो भी इच्छाएं आती थी वो वृक्ष पूरा कर देता था। तो पहले तो घर से कुछ नाश्ता ले गया था, कुछ भोजन की सामग्री ले गया था, उसको खाया और उसी वृक्ष के नीचे जो है विश्राम करने लग गया। इसको जो है बहुत तेज निद्रा आ गई और ये बहुत देर तक सो गया। जब इसकी नींद खुली तो शाम हो गया था, जंगल में बिल्कुल अंधेरा छा गया था। तो ये सोचा कि अभी ज्यादा अंधेरा हो गया, अभी यहाँ से कहाँ जाएंगे, तो रात भी यहीं बिता लेते हैं। फिर इसके दिमाग में आया कि कुछ अगर भोजन के लिए मिल जाता, क्योंकि ये जो लेके आया था घर से उसको तो ये खा चुका था। तो जैसे ही इसके दिमाग में भोजन की बात आई, इसके सामने 56 भोगों से सजी हुई थाली आ गई। अब ये देख के बहुत खुश हुआ, इसने खाया। खाने के बाद इसके दिल में इच्छा हुई कि कहीं से कुछ पीने का कुछ मिल जाता तो अच्छा होता। तो इसके सामने शरबत का गिलास आ गया, इसने पिया। उसके बाद ये सोने का कोशिश किया। फिर इसके दिमाग में बात आई कि कहीं से कोई तकिया मिल जाता तो उस पर सर रख करके सोता, ऐसे सोने में दिक्कत हो रही है। तो इसके सामने फर्स्ट क्लास तकिया भी आ गया। अब इसे तो नहीं पता था कि वो इच्छा पूर्ति वृक्ष है। फिर इसके दिमाग में बात आया कि मेरी ये सारी ख्वाहिशें पूरी कौन कर रहा है। जो भी मैं सोच रहा हूँ सब पूरा हो जा रहा है, वो कैसे पूरा हो रहा है। कहीं इस वृक्ष के अंदर कोई भूत तो नहीं है जो मेरी सारी इच्छाएं पूर्ति कर रहा है। जैसे ही इसने ये सोचा, इसके सामने एक भूत आकर के खड़ा हो गया। अभी अब ये डर गया। ये सोचने लगा कि कहीं ये भूत हमको खा तो नहीं जाएगा। और सचमुच वो भूत इसको खा गया। वो इच्छा पूर्ति वृक्ष जो है इसकी सारी इच्छाओं की पूर्ति कर रहा था। तो ये इच्छा पूर्ति वृक्ष है क्या? ये इच्छा पूर्ति वृक्ष वही आपका मस्तिष्क है। आप जो भी सोच लेते हैं उसे पूरा करने के लिए आपका मस्तिष्क जो है सक्रिय हो जाता है, उसके लिए प्रयासरत हो जाता है। तो आप कभी भी कुछ भी सोचते हैं तो पॉजिटिव सोचिए, निगेटिव कभी मत सोचिए। अगर आप सोचेंगे कि मैं कहीं बीमार तो नहीं पड़ जाऊंगा, तो सचमुच आप बीमार पड़ जाएंगे। अगर आप सोचेंगे कि कहीं मैं गिर तो नहीं जाऊंगा, तो आप गिर जाएंगे। तो मतलब अपने लिए जो भी सोचना है पॉजिटिव सोचिए, निगेटिव मत सोचिए। एक सच्ची घटना बताता हूँ दोस्तों, ये तो कहानी थी। एक आदमी था, उसने कोई जुर्म किया था, उसको फांसी की सजा हो गई थी कोर्ट से। तो कुछ डॉक्टर लोग थे, वो कुछ रिसर्च करना चाह रहे थे। तो उन्होंने उससे बात किया कि देखो अभी तुमको तो 2-4 दिन बाद फांसी होने वाला है, तो हम एक रिसर्च कर रहे हैं, बेहतर होगा कि तुम हमारा सहयोग करो। आखिर तुम्हारी जिंदगी तो जा रही है, तो हो सकता है तुम रिसर्च में सहयोग करोगे तो कुछ लोगों के काम आ जाएगा तुम्हारा ये योगदान। तो वो एग्री हो गया। वो सोचा कि मैं तो मरने वाला ही हूँ, फांसी से नहीं तो ऐसे मर जाऊंगा, क्या प्रॉब्लम है। तो उसने जो है एग्री हो गया वो। और इन लोगों ने जो है कोर्ट से भी परमिशन ले लिया था, प्रशासन से सारी प्रक्रिया इन लोगों ने पूरी कर ली थी। तो इन लोगों को रिसर्च क्या करना था, इन लोगों ने उससे कहा कि हम लोग तुमको फांसी देने के बजाय सर्प से डसवाएंगे। तो उसके लिए वो तैयार हो गया था। तो ये लोग क्या किया, इसके सर पर पट्टी लगा दिया, आंख बांध दिया इसका, जिससे इसको कुछ दिखाई न दे। और जिस तरह से सर्प डसता है उसी तरह से इसके बदन में जो है पिन चुभाई गई। और पिन चुभाने के कुछ घंटे बाद उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई। और जब उसका पोस्टमार्टम हुआ तो पता लगा कि उसके शरीर में विष, जो सांप से विष आता है, वो विष पाया गया। जबकि उसको सांप ने तो नहीं डसा था, सांप ने नहीं काटा था, उसे केवल पिन चुभाया गया था, साधारण पिन, जिसमें किसी तरह का विष नहीं होता है। मतलब उसको पता था
कि उसे सांप से डसवाया गया है, इसलिए उसके मस्तिष्क ने जो है सर्प का विष जो होता है उसको क्रिएट कर लिया और उससे उसकी मृत्यु हो गई। तो इसीलिए दोस्तों, जो कुछ भी आप अपने लिए सोचते हैं वो बेहतर सोचिए, अपना गोल अच्छा रखिए, सपना अच्छा देखिए। आपका जो है मस्तिष्क उसको पूरा करने के लिए सारे कायनात की शक्तियों को लगा देगा। धन्यवाद दोस्तों।